Namaskaram and welcome to the session. In this session, we will discuss activity life cycle, activity state, and shared preferences. What is activity life cycle? Activity life cycle is simply the set of states an activity can be in during its lifetime. जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन लॉन्चर से स्टार्ट करते हैं, तब हमारी एक्टिविटी क्रिएट होती है एंड जब हम हमारा ऐप क्लोज कर देते हैं, देन हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी तरीके से हमारे एक्टिविटी के कुछ स्टेट्स हैं, क्रिएटेड, स्टार्टेड, रीस्टार्टेड, रिज्यूम्ड, पॉज्ड, डिस्ट्रॉयड। इन स्टेट्स को हम बोलते हैं एक्टिविटी की लाइफ साइकिल। एंड जिन भी स्टेट्स के अंदर हमारी एक्टिविटी हो सकती है, जब वो क्रिएट होती है एंड जब वो डिस्ट्रॉय होती है, इन दोनों इंस्टेंसेस के बीच में जितनी भी स्टेट्स के अंदर हमारी एक्टिविटी हो सकती है, उसे हम कहते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल। और वी कैन अंडरस्टैंड द एक्टिविटी लाइफ साइकिल विद द हेल्प ऑफ एन डायरेक्टेड ग्राफ। ये डायरेक्टेड ग्राफ हमारे एक्टिविटी के सभी स्टेट्स को बताता है एंड वो कॉलबैक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो कॉलबैक हमें मिलेगा जब हमारी एक्टिविटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांजिशन करेगी। दिस इज द एक्टिविटी स्टेट्स कॉलबैक ग्राफ। सबसे पहले जब एंड्रॉइड को कोई इंटेंट मिलता है, देन हमारी एक्टिविटी क्रिएट होती है एंड क्रिएट होने के इंस्टेंस पे ऑन क्रिएट वाला कॉलबैक हमें रिसीव होता है। देन एक्टिविटी स्टार्ट होती है एंड जब यूजर उस एक्टिविटी के साथ में इंटरैक्ट कर सकता है, दैट इज रिज्यूम्ड स्टेट, यानी कि हमारी एक्टिविटी कंप्लीटली विजिबल है, रनिंग है एंड यूजर उस एक्टिविटी के साथ में इंटरैक्ट कर सकता है। सो फर्स्टली हमें ऑन क्रिएट का कॉलबैक मिलेगा, देन ऑन स्टार्ट, देन ऑन रिज्यूम। अगर यूजर कोई दूसरी एक्टिविटी ओपन कर लेता है, देन हमारी फर्स्ट वाली एक्टिविटी पॉज हो जाएगी। अगर वापस से हमारी फर्स्ट एक्टिविटी ओपन होती है, देन वापस से ऑन रिज्यूम कॉल हो जाएगा। अगर हमने बैक वाला बटन दबा दिया है, तो हमारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, कंप्लीटली हिडन। एंड देन एट लास्ट जब हमारी एक्टिविटी कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी, देन ऑन डिस्ट्रॉय विल बी क्लोज्ड एंड हमारी एक्टिविटी कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी, इट विल बी इन डिस्ट्रॉयड स्टेट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी लाइफ साइकिल। सबसे पहले हमने एक्टिविटी 1 ओपन करी, देन सपोज हमने एक्टिविटी 2 के लिए इंटेंट सेंड किया एंड एक्टिविटी 2 ओपन हो गई। जैसे ही हमने बैक का बटन प्रेस किया तो एक्टिविटी 2 डिस्ट्रॉय हो गई, तो इस केस में ऑन डिस्ट्रॉयड वाला कॉलबैक हमें मिलेगा। एंड जो प्रीवियस वाली एक्टिविटी हमारे स्टैक में थी, दैट इज एक्टिविटी 1 जो पहले से स्टॉप हो चुकी थी, दैट विल बी रिज्यूम्ड। सो व्हाट आर द पॉसिबल एक्टिविटी स्टेट्स एंड उसमें हमारे एप्लीकेशन की विजिबिलिटी क्या होती है। सो फर्स्टली क्रिएटेड, जब भी हम कोई इंटेंट कॉल करते हैं एंड जब वो एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली होती है, देन इट इज इन क्रिएटेड स्टेट। अभी तक विजिबल नहीं है, बट हमारी एक्टिविटी क्रिएट होने जा रही है। देन वंस हमारे लेआउट्स बन चुके हैं, हमारा डेटा उसके साथ में बाइंड हो चुका है, हमारी एक्टिविटी स्टार्टेड स्टेट में आती है, जब हमारी एक्टिविटी विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है एंड जब यूजर हमारे एक्टिविटी के साथ में इंटरेक्ट करना शुरू कर सकता है, दैट इज रिज्यूम्ड स्टेट। व्हेनेवर अ न्यू एक्टिविटी इज अबाउट टू स्टार्ट, हमारी एक्टिविटी पॉज स्टेट के अंदर आ जाती है। व्हेन वी प्रेस द बैक बटन, हमारी एक्टिविटी स्टॉप होने जा रही होती है, देन इट इज स्टॉप्ड स्टेट। एंड एट लास्ट जब हमारी एक्टिविटी मेमोरी से भी हट जाएगी, यानी कि रैम से भी हट जाएगी, देन इट इज डिस्ट्रॉयड स्टेट। अब ये सारे स्टेट चेंजेस या तो किसी यूजर एक्शन के थ्रू हो सकते हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के थ्रू हो सकते हैं, जैसे कि डिवाइस हमने रोटेट कर दिया, हमने हमारे सिस्टम की लैंग्वेज चेंज कर दी, तो इन केसेस में भी हमारी एक्टिविटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिविटी लाइफ साइकिल कॉलबैक्स इन डिटेल। तो यही सारे कॉलबैक्स हैं जो हमें एक्टिविटी के स्टेट ट्रांजिशन होने पे मिलते हैं। सबसे पहला कॉलबैक है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट में हमें एक बंडल मिलता है सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ये हमें सेव किया हुआ इंस्टेंस स्टेट दे रहा है। अब ये इंस्टेंस स्टेट होता क्या है, इसे सेव कैसे करते हैं एंड इसे रीस्टोर कैसे करते हैं, दैट विल बी सीइंग वेरी सून। बट हमें ये इनपुट में मिलता है ऑन क्रिएट में, एंड इसके थ्रू हम हमारे इंस्टेंस स्टेट को रीस्टोर कर सकते हैं। ऑन क्रिएट के अंदर हमारी एक्टिविटी का स्टैटिक इनिशियलाइजेशन होता है, जहां पे हम सारे वेरिएबल्स सेट करते हैं, हमारे एक्टिविटी का लेआउट क्रिएट करवाते हैं, डेटा बाइंडिंग करवाते हैं एंड ऑल। जब हमारे व्यूज क्रिएट हो जाते हैं एंड हम इंटरेक्शन के लिए धीरे धीरे रेडी होती है हमारी एक्टिविटी, दैट इज ऑन स्टार्ट। ये एक्टिविटी स्टार्ट होने जा रही है, धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट हो रही है। एंड जब यूजर हमारे एक्टिविटी के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, दैट इज द ऑन रिज्यूम स्टेट।
जब हमारी एक्टिविटी को एक टेम्पररी इंटरप्शन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कोई डायलॉग हमने ओपन कर लिया, टेम्पररी कुछ और एक्टिविटी उसके ऊपर ओपन कर ली, तब हमारी एक्टिविटी पॉज्ड स्टेट में चली जाएगी। Whenever activity is no longer visible, बट फिर भी वो एग्जिस्ट करती है एंड वो उसका स्टेट अपना मेंटेन करती है, दैट इज ऑन स्टॉप स्टेट। एंड ऑन स्टॉप के बाद अगर हमारी एक्टिविटी वापस से फोरग्राउंड में आना चाहती है, देन ऑन रीस्टार्ट का कॉल बैक हमें मिलेगा एंड आफ्टर ऑन रीस्टार्ट ऑन रिज्यूम कॉल हो जाएगा एंड हमारी एक्टिविटी वापस से विजिबल हो जाएगी। जब एंड्रॉइड हमारी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है तब ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है। ऑन क्रिएट एंड ऑन डिस्ट्रॉय केवल एक ही बार कॉल होते हैं एक एक्टिविटी की पूरी लाइफ साइकिल में, जबकि ऑन स्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकते हैं। ऑन क्रिएट का कॉल बैक इंप्लीमेंट या ओवरराइड करना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे हम हमारे एक्टिविटी का लेआउट बताते हैं। अगर हम चाहें तो बाकी के कॉल बैक्स जैसे कि ऑन स्टार्ट, ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, ऑन डिस्ट्रॉय, हम इन्हें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब भी हमें उस पर्टिकुलर स्टेट ट्रांजिशन पे कुछ काम करवाना हो तब। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारी एक्टिविटी बंद होने वाली होती है देन हमें उसका एनिमेशन स्टॉप कर देना चाहिए। सपोज करो हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो जब भी यूजर हमारे ऐप को क्लोज करने वाला होता है तब हमने जो भी रिक्वेस्ट सर्वर पे सेंड करी है हमें उन्हें कैंसिल कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑन स्टॉप या फिर ऑन पॉज का कॉल बैक ओवरराइड करके उस डाउनलोड ऑपरेशन को स्टॉप कर सकते हैं। सो ये कॉल बैक्स हमारे एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने में काम आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच कॉल बैक इन डिटेल। फर्स्टली, ऑन क्रिएट कब कॉल होता है? जब हमारी एक्टिविटी क्रिएट होने वाली होती है, जब हमारी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम क्रिएट होती है, जब यूजर लॉन्चर से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट करता है तब। यहाँ पे सारे स्टैटिक सेटअप होते हैं, हमारे एक्टिविटी का व्यू क्रिएट होता है, डेटा लिस्ट के साथ में बाइंड हो जाता है, हमारे एक्शन बार, ड्रॉवर, ये सब सेटअप होते हैं। पूरी एक्टिविटी के लाइफ टाइम में ये केवल एक ही बार कॉल होता है, सबसे फर्स्ट। ऑन क्रिएट में हमें एक बंडल इनपुट मिलता है जिसके अंदर हमें हमारी स्टेट डिफाइंड होती है एंड हम उसे रीस्टोर कर सकते हैं। ऑन क्रिएट हमेशा फॉलो होता है ऑन स्टार्ट के साथ। ऑन स्टार्ट बताता है कि हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, एक्टिविटी विजिबल होना शुरू हो रही है। एंड ऑन स्टार्ट मल्टीपल टाइम्स एक्टिविटी के लाइफ टाइम में कॉल हो सकता है। इसके बाद कॉल होता है ऑन रिज्यूम, जब हमारी एक्टिविटी कंप्लीटली फोरग्राउंड में आ जाती है एंड यूजर उसके साथ में इंटरैक्ट कर सकता है। ये हमारे एक्टिविटी का रनिंग स्टेट है जिसके अंदर यूजर हमारे एक्टिविटी को यूज करता है। ऑन रिज्यूम हमेशा फॉलो होता है ऑन पॉज के साथ। जब भी हमारे एक्टिविटी को कोई इंटरप्शन मिलता है, कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली होती है या फिर हम कोई डायलॉग ओपन करवा लेते हैं या फिर हम रिसेंट वाली स्क्रीन ओपन कर लेते हैं, इस तरीके का जो भी इंटरप्शन होता है तब ऑन पॉज कॉल होता है एंड हमारी एक्टिविटी पॉज हो जाती है। हमारी एक्टिविटी पार्टली विजिबल होती है बट यूजर हमारी एक्टिविटी को लीव कर रहा होता है। हम ऑन पॉज का यूज कुछ अनसेव्ड चेंजेस को कमिट करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमने यूजर से कुछ इनपुट लिया एंड इफ यू वांट टू सेव दोस चेंजेस ताकि एक्टिविटी क्लोज हो जाने पे वो डेटा लॉस ना हो, देन यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन पॉज मेथड एंड उस मेथड के अंदर आप ये काम कर सकते हो। एनिमेशंस को स्टॉप करना एंड जो भी रिसोर्सेज कंज्यूम करने वाली प्रोसेसेस हैं उन सभी को स्टॉप कर सकते हो ऑन पॉज के अंदर। एंड हमें ऑन पॉज वाला काम फटाफट करना होगा, क्योंकि जब तक ऑन पॉज का रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक अगली एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर ऑन पॉज के बाद वापस से यूजर हमारे एक्टिविटी में आना चाहता है तब ऑन रिज्यूम कॉल हो जाता है एंड अगर एक्टिविटी कंप्लीटली क्लोज होने जा रही है देन ऑन स्टॉप कॉल हो जाता है। ऑन स्टॉप में हमारी एक्टिविटी यूजर को विजिबल नहीं होती है, कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट होने जा रही होती है, कोई प्रीवियस एग्जिस्टिंग एक्टिविटी फ्रंट में आ जाती है या फिर हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने जा रही होती है, तब ऑन स्टॉप कॉल होता है एंड हमारी एक्टिविटी स्टॉप स्टेट में होती है। जो भी हैवी वेट ऑपरेशंस थे जो हम ऑन पॉज में नहीं कर पा रहे थे वो हम ऑन स्टॉप में कर सकते हैं। ऑन स्टॉप के बाद ऑन रीस्टार्ट भी कॉल हो सकता है जब एक्टिविटी वापस से यूजर के साथ में इंटरेक्ट कर सकती है। एंड अगर हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने जा रही है देन ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है ऑन स्टॉप के बाद। जब हमारी एक्टिविटी स्टॉप स्टेट में होती है एंड अगर वापस से वो रीस्टार्ट होने जा रही है देन ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा। एंड ये केवल एक ट्रांजिएंट स्टेट है क्योंकि जस्ट इसके बाद ऑन स्टार्ट फिर से कॉल हो जाएगा। फाइनली जब हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने वाली होती है देन ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है एंड इसके बाद एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट कांट बी ओपन अगेन, हमें फिर से नया इंटेंट कॉल ही करना पड़ेगा।
जब भी यूजर बैक का बटन प्रेस करता है प्रीवियस एक्टिविटी पे जाने के लिए, या फिर जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपने डिवाइस को रोटेट कर दिया या फिर लैंग्वेज चेंज कर दी, देन हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये तब कॉल होता है जब हमारी एक्टिविटी कंप्लीटली क्लोज हो जाने वाली है, या फिर जब सिस्टम हमारी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है मेमोरी फ्री करने के लिए। हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने जा रही है या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं इज फिनिशिंग मेथड कॉल करके। जरूरी नहीं है सिस्टम हमें ऑन डिस्ट्रॉय का कॉल बैक दे ही, तो हमें सेफ्टी पर्पस के लिए हमेशा ऑन पॉज या ऑन स्टॉप का यूज करना चाहिए डेटा या स्टेट को सेव करने के लिए, क्योंकि ऑन डिस्ट्रॉय हर बार सिस्टम कॉल करे ये जरूरी नहीं है। So now we can have a quick recap about all these states using callbacks graph. जब भी एक्टिविटी क्रिएट होने जा रही होती है ऑन क्रिएट कॉल होता है, हमारी एक्टिविटी क्रिएट होने के बाद ऑन स्टार्ट कॉल करती है, हमारी एक्टिविटी धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है, एंड जैसे ही वो इंटरेक्शन के लिए रेडी हो जाती है हमारी एक्टिविटी रनिंग स्टेट या फिर रिज्यूम्ड स्टेट में आ जाती है। अगर कोई इंटरप्शन आता है देन एक्टिविटी पॉज हो जाती है, पार्शियली विजिबल होती है, एंड जब फोरग्राउंड एक्टिविटी क्लोज होने वाली होती है तब हमारी प्रीवियसली जो पॉज करी हुई एक्टिविटी थी वो रिज्यूम हो सकती है। अगर एक्टिविटी क्लोज होने वाली होती है देन ऑन पॉज, पॉज होने के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप में हम कुछ भी रेलेवेंट काम कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेशंस को स्टॉप करना, डेटा सेव करना, एक्सेट्रा। एंड जब एक्टिविटी कंप्लीटली क्लोज होने वाली है, रैम से हट जाने वाली है, देन ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है एंड हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्टॉप होने पे हमारी एक्टिविटी वापस से रीस्टार्ट भी हो सकती है, एंड फिर से स्टार्ट एंड देन ऑन रिज्यूम, एंड हमारी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में आ सकती है। नाउ लेट्स ट्राई इंप्लीमेंटिंग दिस कॉलबैक्स इन एंड्रॉइड स्टूडियो। सो फॉर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कॉलबैक्स हम एक नई एक्टिविटी बनाते हैं। लेट्स नेम इट callbacks demo activity, and I want this as launcher activity. So our activity has been created. I will go in manifest and remove the intent filter from previous activity. तो पहले हमने इंटेंट्स प्लेग्राउंड एक्टिविटी को मेन एक्टिविटी डिक्लेयर किया था, मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ। तो अब हमारी कॉलबैक्स डेमो एक्टिविटी लॉन्चर से ओपन होगी। कॉलबैक्स डेमो एक्टिविटी के अंदर व्हाट आई वांट इज जब भी कोई भी कॉलबैक होगा तब उसका यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा हुआ आ जाए। वेल आई कैन यूज लॉगकैट ऑल्सो, बट लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। हमें ऐप के अंदर ही दिख जाए कि कौन सा कॉलबैक हुआ है। सो व्हाट वी विल डू इज वी नीड अ टेक्स्ट व्यू, टॉप लेफ्ट, and let me write here log. स्टाइल के थ्रू हम इसे टेक्स्ट साइज दे देते हैं, टेक्स्ट रिमूव कर दिया। एंड नाउ यहाँ पे जब भी कोई भी कॉल बैक होगा, तो नाउ जब भी कोई ऑन क्रिएट, ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, इस तरीके का जो भी कॉल बैक होगा, उस कॉल बैक में हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट व्यू के अंदर उसकी एंट्री हो जाए। तो पहले मैं सारे मेथड्स इंप्लीमेंट कर लूंगा। इंप्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू ऑप्शंस। आप डायरेक्टली अगर मेथड का नाम लिखोगे, फॉर एग्जांपल मुझे ऑन स्टार्ट करना है, देन ऑन स्टार्ट लिखते ही ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ओवरराइड हो जाएगा। अनदर वे इज टू प्रेस कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ इज फॉर ओवरराइड। सो इफ आई वांट टू ओवरराइड ऑन रिज्यूम एंड, तो इससे भी आप ओवरराइड कर सकते हो। सो लेट मी क्रिएट अ मेथड नेम्ड लॉग। log in text view, add log to text view and the string callback name. यहाँ पे क्या करना है दैट वी विल डू लेटर ऑन, बट मैं यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर दूंगा, हर कॉलबैक के अंदर इसे कॉल कर दूंगा। सो हियर दिस कॉलबैक इज ऑन क्रिएट। सेम थिंग हमें ऑन स्टार्ट में भी करनी है, ऑन रिज्यूम में भी करनी है,
ऑलराइट, तो हमने सभी कॉलबैक्स को ओवरराइड कर लिया है एंड जब भी ये कॉलबैक्स होंगे तब ये ऐड लॉग टू टेक्स्ट व्यू वाला मेथड हमारा कॉल होगा। अब इस टेक्स्ट व्यू के अंदर कौन सी स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। स्ट्रिंग लॉग फॉर टेक्स्ट व्यू, इनिशियली कुछ भी नहीं होगा एंड जब भी मुझे कोई नया लॉग मिलता है सो व्हाट आई विल डू इज लॉग फॉर टेक्स्ट व्यू, इसके अंदर मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा कॉल बैक का नेम प्लस एक बैकस्लैश एन एंड देन बाइंडिंग के थ्रू मैं इस टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड व्यू बाइंडिंग, तो व्यू बाइंडिंग के लिए मैं इस एक्टिविटी की बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक्टिविटी कॉलबैक्स डेमो बाइंडिंग। बी डॉट टू एंड नाउ मैं यहाँ पे कर दूंगा बी डॉट लॉग डॉट सेट टेक्स्ट। लेट्स रन अवर एप्लीकेशन। तो हमारी एक्टिविटी रन हो चुकी है एंड एज यू कैन सी जैसे ही हमारी एक्टिविटी क्रिएट हुई एंड यहाँ पे शो हो गई तब 3 कॉलबैक्स हमें मिले थे। सबसे पहले ऑन क्रिएट का, हमारी एक्टिविटी क्रिएट होने जा रही है। ऑन स्टार्ट, हमारी एक्टिविटी का लेआउट सेटअप हो चुका है एंड ऑन रिज्यूम यानी कि हमारा जो यूजर है वो एक्टिविटी के साथ में इंटरेक्ट करना चालू कर सकता है। हमारी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में है जो कि करंटली है, इट इज इन रिज्यूम्ड स्टेट करंटली। एंड जैसे ही मैं रिसेंट्स वाली स्क्रीन ओपन करता हूँ देन मेरी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। सो एज यू कैन सी स्टॉप हो गई, देन रीस्टार्ट हुई, वापस से स्टार्ट हुई एंड रिज्यूम हो गई। राइट, सो दिस इज द सीक्वेंस। जब भी हम चाहें कि यूजर हमारी एक्टिविटी नहीं देख रहा है देन उस टाइम पे हम एनिमेशंस को रोक सकते हैं ताकि हमारा ऐप ज्यादा मेमोरी कंज्यूम ना करे, ज्यादा बैटरी कंज्यूम ना करे। सो उन केसेस के अंदर ये कॉलबैक्स हमारे काम आते हैं। हम ऑन स्टॉप के अंदर उन एनिमेशंस को स्टॉप कर सकते हैं एंड ऑन स्टार्ट के अंदर वापस से उन एनिमेशंस को रिज्यूम कर सकते हैं ताकि हमारा ऐप ज्यादा मेमोरी कंज्यूम ना करे। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्टिविटी इंस्टेंस स्टेट। एक्टिविटी इंस्टेंस स्टेट होती क्या है एंड इसका एक्चुअली में यूज क्या है, इससे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो व्हाट आई डिड इज जो हमारी मेन एक्टिविटी थी जिसमें हमने एक काउंटर बनाया था, मैंने उस एक्टिविटी को एज अ लॉन्चर मेन इंटेंट फिल्टर उसके अंदर लगा लिया ताकि जब भी हमारा ऐप लॉन्चर से ओपन होगा तब ये वाली एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। सो लेट्स रन अवर ऐप। तो हमारा ऐप रन होते ही क्रैश हो रहा है एंड ये क्रैश क्यों हो रहा है, लेट्स सी द एरर। अगर हम लॉगकैट में देखें तो यहाँ पे हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल रहा है बंडल डॉट गेट इंट पे एंड ऑन दिस लाइन एंड ये मेथड है गेट इनिशियल काउंट। यानी कि पहले हम मेन एक्टिविटी को इंटेंट्स प्लेग्राउंड एक्टिविटी से ओपन कर रहे थे जब हम इनिशियल काउंट इंटेंट के अंदर पास कर रहे थे, बट जब हमने इसे डायरेक्टली मैनिफेस्ट में मेन इंटेंट फिल्टर लगा करके ओपन करवाया तब हम इसे ये इनिशियल काउंट नहीं दे रहे हैं। तो जब हमें ये काउंट नहीं मिलता है हमें वो केस भी हैंडल करना है क्योंकि हमें इंटेंट के अंदर गेट एक्स्ट्रास मिला ही नहीं, तो उस केस में ये बंडल नल हो गया। एज यू कैन सी हियर हम बंडल के ऊपर गेट इंट कॉल नहीं कर सकते क्योंकि बंडल नल है। तो जस्ट हमें यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन लगानी है कि अगर हमें बंडल नहीं मिलता है देन वी हैव टू स्किप ऑल द नेक्स्ट स्टेप्स। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ बंडल इज नल रिटर्न, नो नीड टू गो अहेड, नो डेटा रिसीव, राइट एंड लेट्स रन। तो हमारा ऐप रन हो चुका है एंड मैंने यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट कर दिया। तो अभी मेरा काउंटर 8 पे है एंड जैसे ही मैंने अपना डिवाइस रोटेट कर दिया मेरा काउंटर 0 पे आ गया। चलो कोई बात नहीं, वापस से मैं काउंटर बढ़ा देता हूँ एंड फिर से मैंने डिवाइस रोटेट कर दिया, इट इज अगेन 0। तो इस तरीके से हमारे डेटा का लॉस हो सकता है क्योंकि जब भी हम डिवाइस को रोटेट कर रहे हैं
हमारा डेटा क्लियर हो जा रहा है एक्टिविटी का। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? इसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। यानी कि जब भी हमने हमारे डिवाइस को रोटेट कर दिया तो हमारे डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। एंड सपोज आप नोट्स एप्लीकेशन बना रहे हो एंड अगर नोट्स लेते लेते अगर यूजर ने डिवाइस को रोटेट कर दिया तो डेटा का लॉस हो जाएगा। तो हम इन चीजों को सही कैसे कर सकते हैं? वहीं पे काम आता है हमारे एक्टिविटी का इंस्टेंस स्टेट। जब मैंने इस काउंटर को 5 कर दिया तो ये मेरे इस एक्टिविटी का एक स्टेट है। भैया अभी काउंट, तो दिस इज एन स्टेट। एंड जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है यानी कि डिवाइस रोटेट हो जाती है तो हमारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। तो मुझे इसका ये स्टेट सेव खुद करना पड़ेगा एंड देन जब वापस से एक्टिविटी क्रिएट होगी तब उसे रीस्टोर भी खुद ही करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कैसे करते हैं, ये आता है एक्टिविटी इंस्टेंस स्टेट के अंडर में, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो व्हाट इज एक्टिविटी इंस्टेंस स्टेट? जैसा कि नाम से क्लियर है, ये हमारे एक्टिविटी का किसी पर्टिकुलर मोमेंट का स्टेट बताती है कि कौन से चेकबॉक्स सेलेक्टेड हैं, क्या टेक्स्ट यूजर ने इनपुट किया है, ये सारे स्टेट के अंदर आते हैं। एंड हर मोमेंट की कुछ ना कुछ स्टेट होती है। तो जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है यानी कि जब भी यूजर हमारे डिवाइस को रोटेट कर देता है या फिर सिस्टम की लैंग्वेज चेंज कर देता है या फिर स्प्लिट मोड में आ जाता है, तब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। एंड जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है हमारे एक्टिविटी का लेआउट इनवैलिडेट हो जाता है एंड तब हमारी एक्टिविटी फिर से रीस्टार्ट होती है। सो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने पे होता क्या है, एंड्रॉइड हमारी एक्टिविटी को शट डाउन कर देता है ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल करके। एंड देन फिर से उसी एक्टिविटी को रीस्टार्ट करता है बाय कॉलिंग ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड अगेन ऑन रिज्यूम। तो जब ये काम हो रहा होता है हमारे एक्टिविटी का स्टेट लॉस हो जाता है। बट हमें अगर हमारे एक्टिविटी का स्टेट मेंटेन करना है तो इन तीनों में से किसी एक कॉल बैक में हमें हमारे स्टेट को सेव करना होगा एंड इन तीनों में किसी एक में हमें वापस से उसे रीस्टोर करना होगा। सो एक्टिविटी का इंस्टेंस स्टेट क्या है? उस स्टेट की इंफॉर्मेशन है कि जब एक्टिविटी चल रही थी तब काउंटर का टेक्स्ट क्या था, यूजर ने कुछ टेक्स्ट अगर इनपुट किया तो वो क्या था, कोई एनिमेशन अगर चल रहा है तो उसकी प्रोग्रेस क्या थी, अगर हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी प्रोग्रेस क्या थी। तो ये सारे हमारे स्टेट की इंफॉर्मेशन है एंड इसी को हम कहते हैं एक्टिविटी इंस्टेंस स्टेट। जब भी डिवाइस रोटेट होता है, लैंग्वेज चेंज होती है, फिर बैक बटन प्रेस होता है, सिस्टम मेमोरी क्लियर कर देता है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हैं। जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है हमारे एक्टिविटी का स्टेट लॉस हो जाता है एंड एक्टिविटी रीस्टार्ट कर दी जाती है। तो हम इस एक्टिविटी स्टेट को सेव एंड रीस्टोर कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। सिस्टम हमारे लिए कुछ चेंजेस ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। जहां पर भी हमने व्यूज की यूनिक आईडी दे रखी होती है, फॉर एग्जांपल एडिट टेक्स्ट की अगर हमने आईडी दे रखी है तो एंड्रॉइड सिस्टम हमारे लिए उस स्टेट को ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा। या फिर जब हमने किसी एक्टिविटी को किसी इंटेंट के थ्रू स्टार्ट किया है एंड अगर हमने डेटा एक्स्ट्रास के अंदर पास किया है तब उसी इंटेंट से वो एक्टिविटी वापस से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा जो डेटा हमने इंटेंट के अंदर पास किया था उसी के थ्रू हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने इंटेंट्स प्लेग्राउंड के अंदर इनिशियल काउंट को मेन एक्टिविटी के अंदर सेंड किया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इनिशियल काउंट 50 दिया तो काउंटर में 50 दिख जाता था। अगर मैं उस मेन एक्टिविटी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता यानी कि डिवाइस रोटेट कर देता देन वो 50 से ही स्टार्ट होता। अगर आपको इसके अलावा कोई और डेटा अगर सेव करना है देन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड्रॉइड केवल यूनिक आईडी वाले व्यूज का ही डेटा, यूनिक आईडी वाले व्यूज का ही स्टेट सेव करेगा। तो हाउ टू सेव इंस्टेंस स्टेट? हमें ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट वाले मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एंड ये एंड्रॉइड रन टाइम कॉल करता है जब भी हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने वाली होती है, जब भी हमारी एक्टिविटी का ओरिएंटेशन चेंज होने वाला होता है तब। एंड यहाँ पे हम हमारे एक्टिविटी के करंट सेशन का जो इंस्टेंस स्टेट है उसे हम सेव कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। आपको ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट के अंदर एक बंडल मिलेगा आउट स्टेट एंड एज यू नो बंडल के अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, डबल। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पुट कर रहे हैं काउंट नाम से। काउंट के अंदर हमने किसी पर्टिकुलर एडिट टेक्स्ट का टेक्स्ट सेव करा दिया। ये बंडल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा एंड इससे हम हमारे एक्टिविटी का इंस्टेंस स्टेट सेव कर सकते हैं।
वॉट एवर यू विश लाइक। आप जो भी सेव कराना चाहते हो इस बंडल के अंदर सेव करा सकते हो। एंड इसे रीस्टोर करना भी बहुत ईजी है। हमारे पास दो स्टेप्स हैं। हम चाहें तो ऑन क्रिएट के अंदर भी जो हमें बंडल मिलता है, ऑन सेव्ड इंस्टेंस स्टेट या फिर माई सेव्ड स्टेट, जो भी हम नाम देंगे इसका, हमें ऑन क्रिएट के अंदर एक बंडल मिलता है। एंड ये वही बंडल है जो आपने ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट के अंदर पुट किया था। जो भी आप वहां पुट करोगे आप उसे यहाँ पे गेट कर सकते हो। अल्टरनेटिवली हमारे पास एक मेथड और है, ऑन रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से आपको एक बंडल मिलेगा एंड दिस बंडल का यूज करके यू कैन अगेन रीस्टोर योर स्टेट। इजी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर जो बंडल मिला था, हमने उस बंडल को पहले चेक किया कि वो नल तो नहीं है। देन उससे हमने काउंट को रिट्रीव किया। काउंट अगर उसमें है देन हम उसे वापस से सेट टेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम हमारे एक्टिविटी का इंस्टेंस स्टेट सेव एंड रीस्टोर कर सकते हैं। एंड अल्टरनेटिवली हम ऑन रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट का यूज करके भी हमारी स्टेट को रीस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें बंडल मिला माई सेव्ड स्टेट। हमने पहले चेक किया कि ये नल तो नहीं है, देन हमने उससे काउंट को रिट्रीव किया। काउंट अगर नल नहीं है तो हमने एडिट टेक्स्ट का सेट टेक्स्ट कर दिया। सो लाइक दिस वी कैन सेव एंड रीस्टोर अवर एक्टिविटीज स्टेट ताकि डेटा का लॉस ना हो। नाउ लेट्स सी अ डेमो ऑफ दिस। हमारे इस काउंटर वाले एप्लीकेशन के अंदर हमें ओनली काउंट सेव करना है कि करंटली काउंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे इंक्रीमेंट करके 7 कर दिया, तो मुझे ये 7 वाला इंटीजर सेव करना है ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट के अंदर। एंड फिर जब भी ऑन क्रिएट या ऑन रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट के अंदर मुझे ये काउंट को रिट्रीव करना है एंड इस टेक्स्ट व्यू का सेट टेक्स्ट कर देना है। वेरी सिंपल, लेट्स डू इट। सो मैं यहाँ पे एक नया मेथड ग्रुप बनाता हूँ, इंस्टेंस स्टेट। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट मैं इसे ओवरराइड करूंगा। मुझे यहाँ पे एक बंडल मिलता है। सो सिंपली मुझे क्या करना है, आउट स्टेट डॉट पुट इंटीजर एंड मैं यहाँ पे पुट करूंगा काउंट। और वी कैन यूज कॉन्स्टेंट्स फॉर दिस, क्योंकि अगर हम की को डायरेक्टली लिखेंगे देन उसमें टाइपो हो सकता है एंड टाइपो से एरर्स आ सकती हैं। सो यूज कॉन्स्टेंट्स वेयर एवर यू नीड टू प्लेस कीज। मैं नहीं बना लेता हूँ काउंट एंड काउंट की जगह पे हम क्वांटिटी या फिर काउंट सेव करा देंगे। मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, लेट्स डू इट काउंट। एंड ये कांस्टेंट क्रिएट कर देते हैं। ऑलराइट, हमने यहाँ पे पुट कर दिया एंड रीस्टोर का करेंगे हम ऑन रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट। यहाँ पे हमें एक बंडल मिल चुका है। हम पहले चेक करेंगे कि ये बंडल नल तो नहीं है। सेव्ड इंस्टेंस स्टेट नॉट इक्वल टू नल, देन ओनली वी विल प्रोसीड एंड हमें इससे गेट इंट करना है। सो मैं करूंगा सेव्ड इंस्टेंस स्टेट डॉट गेट इंटीजर एंड हमारी की क्या है, काउंट। सो मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट्स डॉट काउंट एंड हम डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं विच विल बी 0। सो इसको मैं सेव कर लूंगा काउंट के अंदर एंड मेरी बाइंडिंग का जो क्वांटिटी वाला टेक्स्ट व्यू है वहां पे मैं सेट टेक्स्ट कर दूंगा काउंट। इसकी हम आईडी चेंज कर सकते हैं काउंट टेक्स्ट व्यू। ऑलराइट, लेट्स रन अवर एप्लीकेशन। तो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। मैं काउंटर को इंक्रीमेंट करता हूँ 7 तक। मैंने अपने डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। उप्स, देयर इज एन एक्सेप्शन। एंड वो एक्सेप्शन क्या है, ऑन रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट। यस, हम सेट टेक्स्ट डायरेक्टली इंटीजर पास नहीं कर सकते। व्हाट वी हैव टू डू इज स्ट्रिंग बनाना होगा इसे। मैंने अपना काउंट इंक्रीमेंट किया, डिवाइस को रोटेट किया, तो हमारी चीज वर्क नहीं कर रही। तो फर्स्ट लेट्स ब्रेक डाउन कि हमने किया क्या क्या।
यानी कि जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जब हमारी एक्टिविटी क्लोज हो जाने वाली होती है, तब हमें उसका स्टेट सेव करना है ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट के अंदर, एंड देन उसे रीस्टोर करना है यहाँ पे। बट जब हमें यहाँ रीस्टोर के अंदर वैल्यू नहीं मिल रही है, देन इट मे बी पॉसिबल कि इंस्टेंस स्टेट सेव ही नहीं हो रही हो। सो हाउ यू कैन डिबग दिस थिंग? आप गूगल कर सकते हो कि ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट मेथड इज नॉट वर्किंग। जब आप गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक ओवरलोडेड मेथड है, यानी कि एक के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स है और एक के अंदर केवल एक ही आर्ग्यूमेंट है। तो हमें दूसरा वाला मेथड ओवरराइड करना जिसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट ना हो। एंड नाउ जब मैं मेरे ऐप को रन करता हूँ, तो मेरा ऐप रन हो चुका है एंड मैं यहाँ काउंटर को इंक्रीमेंट करता हूँ, डिवाइस को रोटेट करता हूँ, हमारी स्टेट सेव हो गई एंड देन सक्सेसफुली रीस्टोर भी हो गई। राइट नाउ इट्स वर्किंग। एंड जिस तरीके से हमने ऑन रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट के अंदर हमारी स्टेट को रीस्टोर किया है, उसी तरीके से हम यही काम ऑन क्रिएट में भी कर सकते हैं। नो नीड ऑफ दिस। एंड मैं यही काम यहाँ पर भी कर सकता हूँ, रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट, एंड इससे भी हमारा काम हो जाएगा। परफेक्ट, हमारी स्टेट सेव भी हो रही है एंड देन रीस्टोर भी हो रही है। हमारे इंटेंस प्लेग्राउंड एक्टिविटी को हम लॉन्चर मेन एक्टिविटी बनाते हैं। हमारा ऐप रन हो चुका है एंड सपोज मैं यहाँ पे इनिशियल काउंट 55 दे देता हूँ एंड सेंड। तो काउंटर में मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है, मैं इसे थोड़ा और इंक्रीमेंट करता हूँ एंड डिवाइस को रोटेट करता हूँ। उप्स, 55 आ रहा है काउंट। फिर से इंक्रीमेंट करता हूँ, डिवाइस को रोटेट करता हूँ, अगेन 55। यानी कि जो वैल्यू मैंने इसको इंटेंस प्लेग्राउंड एक्टिविटी के थ्रू सेंड करी थी, ये उसी वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है। यानी कि जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तब आपने जिस इंटेंट से उस एक्टिविटी को ओपन किया था, ये उसी इंटेंट से उस एक्टिविटी को रीस्टार्ट कर देगा। तो हमारे इंटेंट वाला डेटा इसके अंदर अभी आ रहा है, हमारे इंस्टेंस स्टेट से नहीं आ रहा। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? हमारा कोड देखते हैं। सो एज यू कैन सी, मेन एक्टिविटी के अंदर हमने सबसे पहले हमारी स्टेट को रीस्टोर किया, बट जैसे ही स्टेट को रीस्टोर किया, हमने फिर क्या किया? इंटेंट के थ्रू इनिशियल काउंट को सेट कर दिया। इंटेंट के थ्रू जो इनिशियल काउंट हमारे पास आया था वो था 55। तो पहले वो 62 जो हमने किया था वो यहां से सेट हो गया, बट ये फिर ओवरराइट भी हो गया। सो हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस इज, अगर हमें इंस्टेंस स्टेट को रीस्टोर करना है, सो वी विल डू दिस एट द एंड। हमें बस इसे नीचे लेके आना है एंड हमारा काम हो जाएगा। तो नाउ जब मैं काउंट सपोज 10 सेंड करता हूँ, 10 मुझे रिसीव हो गया, मैंने 10 को 15 कर दिया, डिवाइस को रोटेट किया, 10 15 ही है मेरे पास। और इंक्रीमेंट करके वापस से जब मैं रोटेट करूंगा, आई हैव द वैल्यूज इंटैक्ट। फिर से एक बार मेन एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी बनाते हैं। रन। मैंने काउंटर को 5 पे रखा, अपने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, एंड जब मैं इसे रीस्टार्ट करता हूं तो काउंटर 0 हो जाता है। तो मेरी जो इंस्टेंस स्टेट में सेव करता हूं वो केवल एप्लीकेशन के लाइफ टाइम तक ही वैलिड रहती है। जैसे ही एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई, हमारी स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। अगर आपको मल्टीपल ऐप सेशंस के अंदर भी अपनी स्टेट को सेव करना है, देन इंस्टेंस स्टेट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। यू विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन हमारे पास है शेयर्ड प्रेफरेंसेस का। तो उसके थ्रू हम डेटा कैसे सेव करते हैं, वी विल सी इट नाउ। सो व्हेन यू स्टॉप एंड रीस्टार्ट अ न्यू ऐप सेशन, एक्टिविटी के इंस्टेंस स्टेट्स लॉस्ट हो जाते हैं एंड हमारी एक्टिविटीज का जो डिफॉल्ट अपीयरेंस होता है वो उस पर रिवर्ट हो जाता है। अगर आपको डेटा मल्टीपल ऐप सेशंस के बीच भी सेव करना है, देन वी विल हैव टू यूज ईदर शेयर्ड प्रेफरेंसेस और डेटाबेस। सो लेट्स नाउ सी शेयर्ड प्रेफरेंसेस। व्हाट आर शेयर्ड प्रेफरेंसेस? जैसा कि नाम से क्लियर है, शेयर्ड, हम इन्हें शेयर करेंगे थ्रू आउट द एप्लीकेशन। हम पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी इन्हें रीड कर सकते हैं, कहीं पे भी इन्हें राइट कर सकते हैं।
हमें ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस देता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना डेटा किसी और एप्स के साथ भी शेयर करोगे। नो, इट इज प्राइवेट टू योर एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन के मल्टीपल एक्टिविटीज के बीच में शेयर्ड है वो, प्राइवेटली। एंड प्रेफरेंसेस, एक्चुअली में ये केवल सेटिंग्स को सेव करने के लिए बनाया गया था, बट हम इसके अंदर छोटे मोटे की वैल्यू पेयर्स भी सेव कर सकते हैं। सो व्हाट इज शेयर्ड प्रेफरेंसेस? स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा है जिसे हम की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में एक फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास है जो हमें एपीआई प्रोवाइड कराती है इन्हें रीड करने के लिए, राइट करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए। अगर हमें डेटा को सेव करना है देन इट इज प्रिफर्ड कि आप ऑन पोज में उन्हें सेव करें, एंड रीस्टोर करना है तो आप ऑन क्रिएट में उन्हें रीस्टोर कर दें। शेयर्ड प्रेफरेंसेस एंड सेव्ड इंस्टेंस स्टेट केवल तभी यूज करें जब आपको स्मॉल नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स सेव करने हैं, और जब डेटा आपके एप्लीकेशन के लिए प्राइवेट है, आप किसी और के साथ में शेयर नहीं करना चाहते। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन शेयर्ड प्रेफरेंसेस एंड सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर परसिस्टेंट डेटा होता है यूजर सेशंस के अक्रॉस भी, यानी कि अगर एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो गई या फिर डिवाइस रीबूट हो गई तो भी डेटा हमारा इंटैक्ट रहेगा। बट सेव्ड इंस्टेंस स्टेट के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई, हमारा इंस्टेंस स्टेट का जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको सेशंस के बीच में डेटा सेव्ड रखना है, फॉर एग्जांपल यूजर की सेटिंग्स क्या क्या सेव करी हो या फिर किसी गेम का स्कोर कितना है, तब हम शेयर प्रेफरेंसेस यूज करेंगे। बट जब वो कौन से स्टेट के अंदर है एंड अगर आपको ये इस तरीके का कुछ डेटा सेव करना है, तब हम सेव्ड इंस्टेंस स्टेट सेव करेंगे, जहां पे हमें मल्टीपल सेशंस के बीच में डेटा सेव नहीं करना, हमें केवल एक ही सेशन के अक्रॉस डेटा सेव करना है। देन वी विल यूज सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। कॉमन यूज केस शेयर प्रेफरेंसेस का ये है कि हम यूजर के प्रेफरेंसेस सेव कर सकते हैं कि वो उसको कौन सी लैंग्वेज के अंदर एप्लीकेशन यूज करनी है, उसका स्कोर कितना है एंड ऑल दिस। एंड सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का केवल हम मैक्सिमम यूज उसी के लिए करते हैं जब डिवाइस रोटेट हो जाए, तब जो भी हमारे स्टेट था उसे हम रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। हम चाहें तो केवल एक ही शेयर प्रेफरेंसेस की फाइल से सारा डेटा सेव करा सकते हैं, बट वी कैन क्रिएट मल्टीपल शेयर प्रेफरेंसेस फाइल्स जिनके अंदर की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में हमारा डेटा सेव्ड रहेगा। एक डिफॉल्ट शेयर प्रेफरेंसेस की फाइल हमारे लिए बनी हुई होती है जो हमारे पैकेज नेम के नेम से होती है। हमें एक मोड भी देना पड़ता है जिससे हमें बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी मिलती है, एंड उसमें हमें मोड प्राइवेट सेंड करना पड़ता है। सब क्या है वी विल सी। तो शेयर प्रेफरेंसेस बनाने का तरीका होता है, आप एक्टिविटी से ये वाला मेथड कॉल करो, गेट शेयर प्रेफरेंसेस। अपने प्रेफरेंसेस वाली फाइल का एक नेम प्रोवाइड कराओ एंड कॉमा लगा के मोड प्राइवेट सेंड कर दो। हमेशा मोड प्राइवेट ही सेंड करना है, बाकी सारे मोड्स डेप्रिकेटेड हैं। वी विल यूज ओनली दिस मोड। अगर आपको कोई फाइल का नेम प्रोवाइड नहीं कराना है एंड अगर डिफॉल्ट प्रेफरेंसेस की फाइल यूज करनी है, देन गेट शेयर प्रेफरेंसेस की जगह पे यू कैन यूज गेट प्रेफरेंसेस। वी विल सी अ डेमो ऑफ दिस शॉर्टली। अब शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर हम डेटा सेव कैसे करेंगे, उसके लिए हमें शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर का एक इंटरफेस दे रखा है। इससे हम सारे फाइल ऑपरेशंस कर सकते हैं। नया डेटा पुट करना, पुराना डेटा रिमूव करना, क्लियर करना, ये सारा हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर के ऑब्जेक्ट का यूज करके करेंगे। एट लास्ट आप उसके अंदर डॉट अप्लाई कॉल कर लो, जो कि उस डेटा को कमिट कर देगा। तो इस तरीके से हम एडिटर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, प्रेफरेंसेस डॉट एडिट, एंड देन जो भी आपको पुट करना है आप पुट कर सकते हो। ये मेरी की है काउंट, मैंने काउंट सेव करा दिया, ये मेरा कलर है, कलर सेव करा दिया, एंड एट लास्ट अप्लाई कर दो। सेम जिस तरीके से हम बंडल के अंदर डेटा को पुट और गेट करते थे, उसी तरीके से प्रेफरेंसेस से भी हम डेटा को गेट और पुट कर सकते हैं। रीस्टोर करना भी बहुत ईजी है। हमें ऑन क्रिएट के अंदर वापस से प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, उससे गेट करना है, एंड जहां पर भी सेट करना है हम उसे ऑन क्रिएट में कर सकते हैं। हम हमारा डेटा ऑन क्रिएट के अंदर इस तरीके से क्रिएट में डेटा लेना बहुत इजी है। अगर हमें इंस्टेंस स्टेट नहीं मिलती है, देन उस केस में प्रेफरेंसेस से हम चेक हमारी वैल्यूज गेट करेंगे, एंड अगर नहीं मिल रही है देन उस केस में हम इस प्रेफरेंसेस के थ्रू डेटा को सेट कर सकते हैं। अगर हमें हमारे प्रेफरेंसेस क्लियर कर देने हैं, देन हम सिंपली डॉट एडिट से एडिटर का ऑब्जेक्ट लेकर के डॉट क्लियर कर सकते हैं। हम मल्टीपल पुट और क्लियर वाले कॉल्स को कंबाइन कर सकते हैं, बट हम जो भी ऑर्डर रखें क्लियर सबसे पहले होगा, एंड देन हमारे जितने भी पुट करने हैं वो पुट हो जाएंगे। क्लियर करना इज वेरी सिंपल, एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाओ एंड डॉट क्लियर, इससे सारे प्रेफरेंसेस का डेटा क्लियर हो जाएगा। एंड देन अप्लाई करना बहुत जरूरी है, अप्लाई करने से ही वो डेटा कमिट होगा, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस
So let's have a demo of this. So I am in my main activity. Main activity के अंदर मैं ओवरराइड करूंगा ऑन पॉज को, क्योंकि ऑन पॉज में मुझे शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर अपने काउंट को सेव कर देना है. So सबसे पहले प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बनाना है. एंड वो बनाने के लिए शेयर्ड प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बनाओ. गेट प्रेफरेंसेस, इससे हमें एक डिफॉल्ट प्रेफरेंसेस बन के मिल जाएगा. इसका मोड आई नीड मोड प्राइवेट. एंड देन आप प्रेफरेंसेस को एडिट करके इसके एडिटर का ऑब्जेक्ट ले सकते हो. एंड मुझे उसके अंदर पुट करना है एक इंटीजर constants डॉट काउंट, एंड जो भी मेरा काउंट उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे होगा वो डॉट अप्लाई. तो इससे हमारा डेटा सेव हो जाएगा. देन जब मुझे इसे रीस्टोर करना है तो वो मैं ऑन क्रिएट के अंदर करूंगा. ऑन क्रिएट के अंदर अगर मुझे इंस्टेंस स्टेट नहीं मिलती है तो मैं एल्स वाले पार्ट के अंदर इसे शेयर्ड प्रेफरेंसेस से रीस्टोर कर लूंगा. उसके लिए सेम प्रेफरेंसेस का आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ. ये वाला काम दोनों के अंदर कॉमन है तो मैं इसे नीचे शिफ्ट कर देता हूं. एंड प्रेफरेंसेस से भी हमें काउंट मिल सकता है. सो आई विल राइट काउंट इक्वल टू प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंट, जो मेरा की है वो, एंड डिफॉल्ट वैल्यू 0. ये जो मैं कर रहा हूं ये है गेट फ्रॉम इंस्टेंस स्टेट. एंड इससे हम काउंट को सेट कर देंगे. तो अब हमारा काउंटर एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद भी अपनी वैल्यू को सेव करके रखेगा. हाउ? लेट्स सी. तो एप्लीकेशन रन हो चुका है. एंड अगर मैं मेरा काउंटर इंक्रीमेंट करूं तो एंड डिवाइस रोटेट करने पे मेरी वैल्यू सेव हो रही है. अगर मैं मेरे एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूं एंड देन री ओपन करता हूं तब मेरी वैल्यू सेव्ड रह रही है. अभी एक्चुअली बैकग्राउंड में सेव कहां पे होती है आप इसकी फाइल को नहीं देख सकते, क्योंकि ये रूट फोल्डर के अंदर सेव होती है. जिसके पास सुपर यूजर प्रिविलेजेस होते हैं, यानी कि अगर आपने अपने फोन के अंदर रूट एक्सेस ले रखा है, देन यू कैन एक्सेस दिस फाइल्स इजीली बाय गोइंग इनटू द फोल्डर डेटा डेटा, एंड उसके अंदर आपके एप्लीकेशन के पैकेज नेम से एक फोल्डर होगा. उस फोल्डर के अंदर आपके एप्लीकेशन का सारा डेटा सेव्ड रहेगा. जो बाकी एप्लीकेशंस को विजिबल नहीं होता, ये आपके एप्लीकेशन के लिए प्राइवेट रहता है. एंड वहां पे XML के फॉर्मेट के अंदर आपकी शेयर प्रेफरेंसेस की फाइल सेव्ड रहती है. नाउ लेट मी शो यू अ प्रेफरेंसेस फाइल लाइव. सो एज यू कैन सी आई एम इन माई रूट फोल्डर. रूट फोल्डर के अंदर आप डेटा के अंदर जा सकते हो. एंड देन यहाँ पे आपको अपने सारे एप्लीकेशंस का डेटा दिख सकता है. एंड हमारा यहाँ पे पैकेज नेम है com.streamliners.mycom. मैं इसे ओपन करता हूँ. यहाँ पे शेयर्ड प्रेफ्स का एक फोल्डर बना हुआ है. यहाँ पे मेन एक्टिविटी की एक XML फाइल है. एंड इसमें जब मैं देखूं तो जो इंटीजर अभी हमने सेव किया काउंट का 7, वो यहाँ पे इस तरीके से एक मैप के फॉर्म में, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में सेव्ड. एज यू कैन सी हमारे प्रेफरेंसेस की फाइल का नाम क्या है, जिस एक्टिविटी से हमने डेटा को सेव. बट ये जरूरी नहीं कि आप इस डेटा को केवल मेन एक्टिविटी के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो. ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस है, यानी कि आप इसे अपने एप्लीकेशन के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हो. मैं चाहूं तो इसे इंटेंस प्लेग्राउंड एक्टिविटी के अंदर भी यूज कर सकता हूं. बट उसके लिए मुझे गेट शेयर प्रेफरेंसेस वाले मेथड का यूज करना पड़ेगा. एंड वहां पे नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा मेन एक्टिविटी. उसके थ्रू मैं इसी फाइल को वापस से एक्सेस कर पाऊंगा. तो आप अपने ऐप के अंदर मल्टीपल जगह पे सेम प्रेफरेंसेस की फाइल को एक्सेस कर सकते हो एंड मॉडिफाई कर सकते हो. बिकॉज वी कैन मॉडिफाई द शेयर प्रेफरेंसेस फ्रॉम एनीवेयर विद इन द एप्लीकेशन. तो अगर हम चाहें कि जब भी शेयर प्रेफरेंसेस की वैल्यू चेंज हो तो हम उनके चेंजेस को लिसन भी कर सकते हैं. यानी कि जब भी वैल्यू चेंज हो, अगर आप एक कॉल बैक चाहते हो, देन यू कैन रिसीव दैट ऑल्सो. हाउ? लेट्स सी. आपको शेयर प्रेफरेंसेस डॉट ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिसनर इसे इंप्लीमेंट करना होगा. एंड देन रजिस्टर करना होगा उस प्रेफरेंसेस की फाइल के ऊपर डॉट रजिस्टर ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिसनर.
एंड अपना लिसनर इसमें पास कर देना है। हमें रजिस्टर ऑन रिज्यूम में करना चाहिए एंड अनरजिस्टर ऑन पॉज में करना चाहिए। एंड देन जो भी हम चेंजेस होने पे करना चाहते हैं वो हम ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज वाले कॉल बैक के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिसनर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड देन ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज्ड इस मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एट लास्ट हमें प्रेफरेंसेस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर उस प्रेफरेंस चेंज्ड लिसनर को रजिस्टर करना होगा। हमें इस लिसनर का स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिएगा, क्योंकि अगर ये रेफरेंस अगर हमारे पास नहीं रहा तो फिर उसका गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा एंड देन हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास इसका रेफरेंस ऑल टाइम्स रहना चाहिए जब तक हमें उसका नीड है। सो लेट्स सी हम लिसनर कैसे सेट कर सकते हैं। लिसनर सेट करने के लिए आप अपने प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट लेकर के डॉट रजिस्टर ऑन शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज लिसनर, यहाँ पे आप इस लिसनर को इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मेथड ओवरराइड हो गया है ऑन शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज। यहाँ पे आपको शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड जो भी वैल्यू चेंज हुई होगी उसकी की भी मिलेगी। बट जैसा कि हमने देखा हमारे पास इसका स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए, तो हम इसे इस तरीके से एनोनिमस क्लास के थ्रू नहीं करेंगे, हमें इसका रेफरेंस चाहिएगा। सो मैं यहाँ पे ऑन शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज लिसनर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लिसनर इक्वल टू, एंड देन इसका रेफरेंस ले लूंगा। देन वी कैन रजिस्टर द ऑन शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज लिसनर यूजिंग दिस मेथड। एंड चेंजेस होने पे जो भी आपको करना है वो आप इस मेथड के अंदर कर सकते हो। इंटेंट्स प्लेग्राउंड एक्टिविटी में इम्प्लिसिट इंटेंट के लिए हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट है डेटा इनपुट कराने के लिए। तो लेट मी राइट समथिंग हियर एंड मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ओपन वेब पेज। एंड नाउ जब मैं अपने डिवाइस को रोटेट करता हूँ तो मेरा डेटा का लॉस हो गया। एंड हमने इंस्टेंस स्टेट के रूल्स देखे थे, वहां पे लिखा हुआ था कि आप जिन जिन व्यूज की आईडी देते हो एंड्रॉइड बाय डिफॉल्ट उनकी स्टेट को सेव एंड रीस्टोर कर देता है। तो जब हमने इस डेटा इनपुट फील्ड का आईडी दिया था तो भी डेटा का लॉस क्यों हुआ, क्यों इसकी स्टेट सेव और रीस्टोर नहीं हुई, व्हाट इज द रीजन? जबकि रेडियो बटन जिनकी आईडी हमने दे रखी थी उनका तो रीस्टोर हो गया, जब डेटा फील्ड की भी दी थी तो उसका रीस्टोर क्यों नहीं हुआ? लेट्स फाइंड आउट। अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे दो व्यूज हैं, एक है टेक्स्ट इनपुट लेआउट एंड इसके अंदर हमारा टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट है। और एक्चुअली में ये टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट के अंदर है एंड हमने केवल टेक्स्ट इनपुट लेआउट की आईडी दी है डेटा, जबकि टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट की हमने कोई आईडी नहीं दी है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट इसकी एक आईडी असाइन कर देनी है। सो मैं यहाँ पे दे रहा हूं डेटा एडिट टेक्स्ट, एंटर, एंड नाउ व्हेन आई रन, मैं यहाँ पे इनपुट देता हूं ओपन वेब पेज, डिवाइस को मैंने रोटेट किया एंड एज यू कैन सी हमारे एडिट टेक्स्ट का स्टेट ऑटोमेटिकली सेव एंड रीस्टोर हो रहा है। जिस तरीके से रेडियो बटन के लिए हो रहा था उसी तरीके से इसके लिए भी हो रहा है। नाउ यू मे फील कि एक्टिविटी में हर एक व्यू की स्टेट को सेव करना एंड रीस्टोर करना कितनी हेक्टिक प्रोसेस है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? सिंपल सा जुगाड़ है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो कभी लैंडस्केप मोड में आ ही ना सके, केवल पोर्ट्रेट मोड में ही चले। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? तो इसे करते कैसे हैं, लेट्स सी। हमारे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आए एंड जिस एक्टिविटी को आपको केवल पोर्ट्रेट मोड के अंदर लॉन्च करना है उसके लिए उस एक्टिविटी के अंदर एक एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो आप, स्क्रीन ओरिएंटेशन। एंड ये अगर आप पोर्ट्रेट कर देते हो देन हमारा एप्लीकेशन लैंडस्केप मोड में कभी जाएगा ही नहीं एंड स्टेट्स को सेव एंड रीस्टोर करने की दिक्कत ही नहीं आएगी। सो लेट्स रन। मैं यहाँ पे कुछ इनपुट देता हूँ एंड मेरे डिवाइस को रोटेट करने के बाद भी हमारी एक्टिविटी लैंडस्केप ओरिएंटेशन में नहीं आई। तो ये एक सिंपल सा जुगाड़ है जिसके थ्रू हम एक्टिविटीज को लैंडस्केप मोड में जाने से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एंड सेव एंड रीस्टोर स्टेट वाली चीज से भी बच सकते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने सेशन में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखे एक्टिविटी के लाइफ साइकिल मेथड्स
on create, on start, on resume, on pause, on stop, on restart and then at last on destroy. ये सारे मेथड्स जब भी एक्टिविटी का स्टेट चेंज होता है तब कॉल होते हैं, एंड हम जो भी स्पेसिफिक टास्क करवाना चाहते हैं उस स्टेट के चेंज होने पे, तो वो हम इन कॉल बैक्स को इंप्लीमेंट करके करवा सकते हैं. देन हमने देखा कि जब भी डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल डिवाइस रोटेट हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गई, तब उस केस में हमारी एक्टिविटी रीस्टार्ट होती है. एंड रीस्टार्ट होने पे हमारा जो डेटा है, हमारा जो एक्टिविटी का स्टेट है, वो लॉस्ट हो जाता है. तो इसे सेव करने के लिए हम ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट मेथड का यूज कर सकते हैं. बंडल के अंदर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं एंड देन ऑन क्रिएट या ऑन रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट वाले मेथड के अंदर उन्हें रीस्टोर कर सकते हैं. बट इंस्टेंस स्टेट केवल एक सिंगल एप्लीकेशन सेशन के अंदर ही वैलिड रहती है. उसके बाहर जैसे ही जब एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारा डेटा वो इंस्टेंस स्टेट का भी लॉस हो जाता है. अगर आपको उसके आगे भी मल्टीपल ऐप सेशंस के अंदर डेटा चाहिए, देन यू हैव टू सेव इट इन शेयर प्रेफरेंसेस और डेटाबेस. हमने देखा शेयर प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, सिंपल की वैल्यू पेयर्स होते हैं जो कि एक XML फाइल के अंदर सेव होते हैं. हम वहां पे की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डेटा को सेव कर सकते हैं एंड देन रीस्टोर करके सेट कर सकते हैं. हम शेयर प्रेफरेंसेस का लिसनर भी लगा सकते हैं. लिसनर के थ्रू जो भी चेंजेस शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर हो गए, हम उन्हें लिसन कर सकते हैं एंड उसका कॉल बैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं. दैट्स इट.